दूसरे दौर की वार्ता को लेकर ईरान ने कुछ शर्तें रख दी हैं। ईरान ने बड़ी शर्तें रख दी है। ईरान ने कह दिया कि एक तो किसी भी दबाव में समझौता नहीं होगा, ये पहले इनकार कर दिया है। इसके साथ साथ कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा अमेरिका को। जो युद्ध छिड़ा है, जिस तरीके से अमेरिका इजराइल ने ताबड़तोड़ अटैक किए हैं ईरान पर, और ईरान का जो स्ट्रक्चरल नुकसान हुआ है, उसके आधारभूत ढांचे को जो नुकसान पहुंचा, उसके रिहायशी बिल्डिंग्स का जिक्र कर लें, उसके रेलवे ब्रिजेस का जिक्र कर लें, पुलों की बात कर लें, दूसरे संयंत्रों का जिक्र कर लें, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बात कर लें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर लें, सबको जो नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई कौन करेगा? वो भरपाई अमेरिका करे, ये ईरान की तरफ से डिमांड रखी गई है। और ये कह दिया गया न्यूक्लियर मुद्दे पर बाद में चर्चा होगी। न्यूक्लियर मुद्दे को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जो सेकेंड फेज की बातचीत है, ये ईरान का पक्ष है। आशीष, अभी इस पर अमेरिका का क्या रुख है वो देखना होगा, लेकिन ये शर्तें ईरान ने रख दी हैं। अब इन सब के बीच सवाल ये भी है कि क्या ईरान इस कंडीशन में है कि वो ये कंडीशन, ठीक है मोनिका, वापस लौटता है स्पीच। एक और बड़ी खबर, ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की नई चेतावनी देखने को मिली है। ईरान के पास बहुत कम समय बचा है सीज फायर पर सहमत होने के लिए, सिर्फ 3 दिन। ईरान की तेल पाइपलाइन तबाह हो जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, यानी सीज फायर पर सहमत होने के लिए सिर्फ 3 दिन का वक्त दिया गया है, और अगर ऐसा नहीं होता है ईरान की तेल पाइपलाइन पूरी तरह से तबाह होगी। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने की तैयारी जो है इस वक्त ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। विकास, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार वो चेतावनी देते हैं, दावे करते हैं। अब एक बार फिर से जो चेतावनी दी है उसमें ये कह रहे हैं कि ईरान के पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का समय बचा है जिसमें वो सहमत हो जाए सीज फायर पर, नहीं तो जो तेल पाइपलाइन है उसको तबाह कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कूटनीतिक जो है ये चाल है यूएस की। अगर आप देखें तो अभी तक उन्होंने सीज फायर बढ़ाया था, दिनों का जिक्र नहीं किया था, और अब ऐसे में जब ईरानी समकक्ष रूस में जा रहे हैं, वहां पे जाके डेलीगेशन की वार्ता कर रहे हैं, तो ऐसे में अब ये चेतावनी साफ साफ दी गई है कि अगर एक तरीके से देखा जाए तो यही कहा गया है कि आप रूस के पास गए तो अब आपके पास सिर्फ 3 दिन का समय है। हालांकि देखा जाए तो कुछ दिन पहले परसों ही ईरान ने भी एक पूरे फारस की खाड़ी का पूरा एक मानचित्र दिखाया था, जिसमें उसने इंटरनेट केबल्स वहां से जाती हुई दिखाई थी, और उसका दिखाने का मतलब यही था कि अगला उसका प्रहार इंटरनेट केबल्स पर होगा। अगर उस पर प्रहार ईरान करता है तो पूरी दुनिया का इंटरनेट उससे प्रभावित होगा। सिर्फ भारत का नहीं, ईरान, यूएस, सब बड़ी कंट्रीज का इंटरनेट प्रभावित होगा, पेमेंट गेटवे प्रभावित होंगे, iCloud सर्विस प्रभावित होंगी। ऐसे में अब ये दोनों तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की जो चेतावनी दी जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं, ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है, और आने वाले समय में इसको लेकर बहुत बड़े ये युद्ध जो है बहुत पैमाने पे जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो शांति वार्ता थी वो ठंडे बस्ते में जाती हुई दिख रही है। हालांकि अगर इस समय अगर रूस बीच में आके किस तरह से शांति वार्ता में कोई बात करने की या मध्यस्थता करने की बात करता है तो शायद ये बातें हैं किसी और शांति वार्ता की तरफ बढ़ सकती हैं। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए, पाकिस्तान को जिस तरह से मध्यस्थता के लिए डाला गया, ऐसे में अब इसका कोई औचित्य नहीं है। अब ये लग रहा है कि अगर 3 दिन में, देखिए पाकिस्तान, ईरान तो मानेगा नहीं, ईरान किसी भी तरह से शांति वार्ता के लिए इन शर्तों पे मानेगा नहीं। 3 दिन के समय में वो किसी भी तरह से वो अपने यूरेनियम संवर्धन को, यूरेनियम एनरिचमेंट को खत्म नहीं करेगा। तो ये लग नहीं रहा ये एक बार फिर से युद्ध शुरू होगा। ये इस बार युद्ध अगर हुआ तो बहुत भयानक युद्ध होगा। दोनों देशों की तबाही के साथ साथ पूरी दुनिया की तबाही निश्चित है। मोनिका, महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है क्या? आशीष, लगता तो वैसे ही, क्योंकि अगर बात नहीं होगी, अगर सहमति नहीं बनेगी तो कैसे ये युद्ध टलेगा, और स्थिति कुछ ऐसी बनती नजर आ रही है। हालांकि देखिए, अफोर्ड कोई नहीं कर सकता, ना अमेरिका अफोर्ड कर सकता है, ना ईरान अफोर्ड कर सकता है। ईरान को आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान हुआ है, अमेरिका को भी निश्चित तौर पर यह नुकसान हुआ है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।